अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य लालजी वर्मा जी ने बहुत महत्वपूर्ण विषय उठाया है और ये महत्वपूर्ण इसलिए बन जाता है कि सामान्य बीमारियों का भी इलाज अस्पतालों में नहीं है और जिस तरह की सूचनाएं हर दिन मिलती हैं और अस्पतालों की जो तस्वीरें देखने को अखबार में मिलती हैं, बड़ा दुख होता है कि आपकी पार्टी के नेता, पूर्व सांसद, उनके बेटे को हॉस्पिटल में एडमिशन ही नहीं हुआ। वो एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल और दूसरे अस्पताल के बाद सबसे प्रीमियर हॉस्पिटल या सबसे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन में गए और स्टेशन पे पड़ा था उनका बेटा, उसकी जान चली गई। अध्यक्ष महोदय, सरकार ने क्या किया? सरकार अगर जिम्मेदारी समझती तो क्या माननीय सदस्यों की कमेटी नहीं बन सकती थी? जो यहाँ माननीय सदस्य जीते हुए लोग हैं, ये जो सदन में बैठे, क्या इनकी कमेटी बनकर के नहीं देख सकती थी? यही नहीं, एम्बुलेंस का इंतजार करिए। आप एम्बुलेंस बुलाना चाहते हैं, एम्बुलेंस नहीं आएगी आपके पास। कहो एम्बुलेंस में जान चली जाए। और अगर अस्पताल पहुंच गए तो स्टेशन नहीं है, लोग अपने कंधों में गोदी में रख करके या तो परिवार के 2 सदस्य लेकर के जा रहे हैं। ये स्थिति है। और अस्पताल में बेड नहीं, 2 भर्ती थे जिस समय डेंगू अपने पीक पे, जब डेंगू था तो अस्पतालों में एक बेड पर 2 मरीज थे, राजधानी में थे। और अगर राजधानी में ये स्थिति है तो दूसरी जगह क्या स्थिति होगी प्रदेश के किस दूसरे कोने में? जो कहां घूमे, कहां जाए मरीज? सरकार बताए कि अगर डेंगू है तो सरकारी अस्पताल में इलाज क्यों नहीं मिला, और सरकारी अस्पताल से अगर वो प्राइवेट हॉस्पिटल में चला गया तो अनाप शनाप पैसे लेना, कोर्ट में दवा दे देना, उसका लाखों खर्च करा देना, उसके बाद भी नहीं जान बच रही है। और ये केवल एक जगह की सूचना नहीं है, पूरे प्रदेश में माननीय सदस्य यहाँ बैठे होंगे, उनके पास सूचियां हैं उनके क्षेत्रों की कि किन लोगों की डेंगू बीमारी से जान गई है। मैं सरकार से जानना चाहता हूं, माननीय मंत्री जी बताएं, हालांकि डेंगू का सवाल है, लेकिन एम्बुलेंस क्यों नहीं पहुंच रही? अस्पताल में पहुंच जाए तो स्टेशन में नहीं मिल रही, एडमिट हो जाए जैसे तैसे, कई चक्कर काट करके जांचें करा करके तो बिस्तर नहीं मिल रहा, बिस्तर पे इलाज कराना पड़ रहा है उसको, एक ही बिस्तर पे 2 लोगों को। आखिर जिम्मेदारी किसकी थी? इतनी जानों की जाने की जिम्मेदारी किसकी है? कम से कम सरकार बताए कि स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर होगी कि नहीं होगी। मेडिकल कॉलेजेस ठप है और कम से कम एक, जहां से सबसे ज्यादा सूचना आई है कि यहाँ पर सबसे ज्यादा जान गई है, माननीय सदस्यों की कमेटी बने, जाकर के देखें आखिरकार कारण क्या था और मरने वालों की मदद सरकार करेगी कि नहीं करेगी। धन्यवाद। नहीं, आपका अगर कोई विषय, क्योंकि आपका नाम है, अगर कोई विषय ना आया हो तो उसके ऊपर आप बोलिए। हैं? नहीं, अलग नहीं, अलग से कोई नहीं लिया गया, इसी लिया गया, अलग कुछ नहीं। विपक्ष ने पूरी बात बता दी। प्राइवेट 322 हॉस्पिटल, आप उनके मानक चेक करवा लीजिए। कोई वहां पर कोई फैसिलिटी, कोई आरएमओ नहीं है, कोई डॉक्टर फैसिलिटी नहीं है, लैब टेक्नीशियन नहीं है, नर्सिंग स्टाफ नहीं है। अब प्राइवेट हॉस्पिटल में क्या है क्या नहीं है उसकी सूची नहीं होगी, आप लिख के देंगे तो उसकी जानकारी करवाएंगे। जी प्लीज। है, अगर माननीय सदस्य किसी बात को उठा रहे हैं तो सरकार और वहाँ के अधिकारी मिलकर के, नर्सिंग होम के साथ मिलकर के जो न्याय मिलना चाहिए, जो मरीज को इलाज मिलना चाहिए, वो इलाज दे नहीं रहे। जो अगर आवाज उठा रहा है तो उसके साथ आप मुकदमे दर्ज करा रहे हैं। आप ये कहाँ का? मैंने नेता प्रतिपक्ष, मैंने ये निवेदन किया है आपके द्वारा, माननीय नेता प्रतिपक्ष के द्वारा, माननीय लालजी वर्मा जी के द्वारा पूरा विषय आ गया। अब कोई इंडिविजुअल विषय है तो मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा आप लिख के दे दीजिए, मैं संसदीय कार्य मंत्री जी के पास भेज उसको दिखा लूंगा। मैंने उसको डिनाई नहीं किया।